नमस्कार, वेलकम टू अभिनव एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, मैथ के कैलकुलेशन को और आसान बनाते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के कई ट्रिक्स दिए हैं। आज भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन को और आसान बनाने के लिए एक ट्रिक सीखेंगे। उस ट्रिक का नाम है सीरीज ऑफ 9। दैट मीन्स अगर आपको कहीं भी सीरीज ऑफ 9 दिखे और उसके बाद कोई भी डिफरेंट डिजिट्स दिखे, डिफरेंट नंबर्स दिखे, तो उसका मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए हम उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 4 टाइम्स 9 है, 4235 है। तो प्यारे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई मैं आपको 3-4 सेकेंड में करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता चला जाऊँगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐसा सीखने के बाद आप भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है, फिर भी मैं लिखता चला जा रहा हूँ और आंसर आता चला जाएगा 5765। तो ये रिजल्ट है बच्चों। अब आप सोचेंगे कि कैसे हुआ है, तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 99 इंटू 47, 99 इंटू 47। प्यारे बच्चों, ये 99 जो है 100 के पास है। तो अगर आप देखिए ये 100 होता तो सीधा इस पर डबल जीरो डाल देते, आंसर आ जाता है ना। लेकिन नहीं, ये 99 है। तो 99 है बच्चों, तो इसमें एक कम कर दीजिए बस। तो यहाँ आप लिख लीजिए 46, और इसमें से ना इतना ही माइनस कर दीजिए। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा बच्चों, और 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आ गया रिजल्ट। है ना, बहुत आसान। आप भी इसे कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये 7th-8th स्टैंडर्ड से लेकर के यूपीएससी तक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके बैंकिंग, पीओ, इन सब में इन तरह के कैलकुलेशन बहुत ही पूछे जाते हैं। अगर वहाँ पर हम लॉन्ग टाइप से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम हमारा चला जाता है, और इन सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोगों को टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अधिक से अधिक सम्स को अटेम्प्ट कर पाए और अपने पेपर में सफल हो पाए। तो बच्चों, इसको ध्यान से सीखिएगा और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सवाल को, इन सम्स को बिना कैलकुलेशन के देख के आंसर बता देंगे कि इसका आंसर ये है। और वही बच्चे कंपटीशन को फाइट कर पाते हैं, क्रैक कर पाते हैं या compete कर पाते हैं, जो इन सब तरह के कुछ कैलकुलेशंस को बहुत शॉर्ट में कर पाते हैं, जिससे कि वो अगले सम्स के लिए अपना समय को सेव कर लेते हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए बच्चों, सेकेंड और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका 99 मल्टीप्लाई 53। तो बच्चों देखिए, ये 99 है, ये 53 है। 53 से एक कम ले लीजिए, तो आप क्या लेंगे बच्चों? 52। और यही चीज़ें यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 4। यानी कि 5247। दिस इज द रिजल्ट। अब देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर 999 लेंगे बच्चों, 999 को 465 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिख लीजिए 464 लिख लीजिए, और इतना ही बच्चों इसमें माइनस कर दीजिए। तो 9 में से 4 तो 5, 9 में 6 तो 3, और 9 में से 4 तो 5 आ गया रिजल्ट। अब जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर है 4 टाइम्स 9, नंबर 4th में, वो 5th में बच्चों, 4 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई 245। तो देखिए बच्चों, हम आसानी से इसको लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 245, और इतना ही हम माइनस कर देंगे बच्चों इसमें से, है ना। 244 लिखेंगे, एक कम, और इतना ही माइनस करेंगे। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो फिर 5 आएगा, 9 में से 2 तो 7, और ये 9 का 9 रह जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। आई होप कि आपको बेसिक कंसेप्ट के तहत इस सब समझ को करने का आसान तरीका मिल गया है। अब मैंने आपको 5 सम्स दे रखा है। इन सम्स को आप इसी ट्रिक से सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिएगा। आपकी कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार रहता है, और इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, और मैं चाहता हूं कि मैथ के कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जितना अपना पोटेंशियल एफर्ट हो उतना मैं देके इसको और आसान बनाऊं। धन्यवाद। नमस्कार।